नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भी चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल बिहार में एनडीए की जीत से उत्तराखंड बीजेपी में खुशी की लहर है, जबकि कांग्रेस में भीतर खाने मायूसी। वहीं बिहार में एंटी इनकम बेसिस की चर्चाओं के बावजूद एनडीए की जीत से भाजपा को पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएगी। जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से कार्यकर्ताओं में कोई मायूसी नहीं है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत दर्ज भी करेगी। इस अवसर पर उन्होंने कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए कथित घोटाले को लेकर भी उस पर सीबीआई जांच की मांग की है। कायम ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में लगातार बढ़ रही है। और इसके पीछे जो उनका धवल चरित्र है, उनकी जो नीतियां हैं, सबको साथ लेकर के और सबके विकास की बात करने का जो उनका मंत्र है, वो अपने आप में अचूक मंत्र है और वो दुनिया के सामने रोल मॉडल के रूप में आए हैं। बिहार की जीत में भी निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और केवल बिहार ही क्यों, पूरे देश में जितने उपचुनाव हुए हैं सभी में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। तो तय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के पूरे देश की जनता में अटूट विश्वास है। और उत्तराखंड में उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब मिशन 2022 नहीं 27 का लेकर चल रहे हैं। 27 में सरकार बनाएंगे उत्तराखंड में, कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस तो आपको चुनाव में दिखेगी। अब तो हम जनता के सवालों पे लड़ रहे हैं। बीजेपी चुनाव के अलावा बात करती क्या है? हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। हम लोग नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के अलावा बात ही नहीं करती। 22 आ गया, 27 आ गया, 24 आ गया, 24, 22, 27 में उलझे हुए। उनका काम केवल चुनाव होगा। उनका काम केवल चुनाव लड़ने के लिए तरह तरह के जुमलेबाजी करते हैं। कोई जनता में काम नहीं हो रहा है। जनता में विकास की हालत खराब है। आप ये लगाएं कि तनख्वाह नहीं मिल पा रही है लोगों को। 5-5, 6-6 महीने लोगों को पे नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। कर्मचारी परेशान है। पूरे प्रदेश के अंदर किसान परेशान है, वो आत्महत्या करने में लगा हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर व्यापारी परेशान है, उसका व्यापार चौपट हो रखा है। प्रदेश के अंदर नौजवान इंतजार कर रहा था रोजगार की, 4 साल बीत गए, कोई विज्ञप्ति देखने को तरस गए। उनका हम लोग उस काम के लिए लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो लड़ रही है। कांग्रेस सड़क पे है, कांग्रेस संघर्ष में है, और वो लोग चुनाव में। इस तरीके से देखते हैं। मैं 50,000 करोड़ खर्च करूंगा, मुख्यमंत्री 25,000 करोड़ करेंगे, मैं 50,000 करोड़ करूंगा। बोलने में क्या जाता है? जवानी जमा खर्च कुछ भी कर लो। 15-15 लाख भी तो आ गए 6 सालों में। पूरे प्रदेश के अंदर लोकायुक्त भी तो आ गया। पूरे प्रदेश के अंदर 100 दिन के अंदर महंगाई भी तो कम हो गई। तो कहने में क्या जाता है? कहने में अगर कोई नुकसान हो रहा है तो 50,000 करोड़ रुपए मैं खर्च करूंगा भैया, अपनी जेब से खर्च करूंगा। चलिए, मुख्यमंत्री कहां से लाएंगे बतावे तो? मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा 50,000 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री मुझे ये बताएं कि 25,000 करोड़ रुपया आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो प्रदेश में कर्मचारियों को। राज्य की माली हालत ये है कि आप रोज उधार मांग रहे हो, उधार खा के, उधार ले करके घी खा रहे हो, और आप कह रहे हो 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो पहले तो ये बताएं कि वो अमर होकर आए क्या? कहाँ से 10 साल का उन्होंने भविष्यवाणी कर दी? तो इसलिए ऐसी बातें करना मैं समझता हूँ फिजूल का बात है। क्योंकि उनके पास कोई 4 साल में बता दें 4 लाख रुपया इन्होंने खर्च किया हो गैर शहर में। 4 साल 25,000 करोड़ तो छोड़ दीजिए, विद्या कितनी होती है नहीं मालूम, लेकिन 4 लाख रुपया खर्च किया हो आपने गैर शहर में। करा क्या? हम जहां पर छोड़ के गए थे, जहां पर हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया था, उसके बाद आपने कोई वहां एक ईंट लगाई हो, आपने कोई विकास के काम करे हो, आपने वहां पर आपने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है बंदा कि आप ग्रीष्मकालीन राजधानी कह रहे हैं और पूरी गर्मी निकल गई, बरसात निकल गई, अब सर्दी आ गई। एक दिन आप वहां नहीं बैठे, आप अपने चीफ सेक्रेटरी को लेकर नहीं बैठे, आप अपने सेक्रेटरीज को लेकर नहीं बैठे, आप अपने मंत्रिमंडल को लेकर नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे साहब? केवल 2 दिन 2.5 दिन सत्र चला करके आप इतिश्री कर लिया आपने। क्यों नहीं वहां बैठे? अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है
तो पूरा तामझाम जाना चाहिए था और ग्रीष्मकालीन राजधानी की तरह उसको वहाँ से सरकार चलनी चाहिए थी। धस्माना जी, वन मंत्री एक बार फिर से परेशानी में आए हैं। रुद्रप्रयाग में आज चुनाव आचार संहिता के दोषी पाए गए हैं, 3 महीने की सजा भी दी है, हालांकि जमानत नहीं मिल रही है। देखिए, हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं और कल चैनल्स में भी देखा कि 3 महीने की सजा वर्तमान सरकार के मिनिस्टर को हुई है। तब तो इस सरकार को तय करना है। अब सजा याफ्ता मिनिस्टर उनकी कैबिनेट में है, तो इस बारे में तो कुछ भी निर्णय सरकार को, मुख्यमंत्री को करना है। लेकिन इसके अलावा जितनी कंट्रोवर्सी उनके साथ जोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा गृह चाल कभी कभी खराब होती है व्यक्ति की। गृह चाल दिखवानी चाहिए। पहाड़ में तो बहुत ब्राह्मण है। जांच की डिमांड की जा रही है। हमने तो, हाँ बिल्कुल, सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो कर्मकार बोर्ड में तो इतना बड़ा घोटाला है। और सबसे पहले कोटद्वार में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने बताया था लोगों को कि साइकिलें बढ़ रही हैं, गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर रख करके साइकिल जा रही है। लेबर कार्ड बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं बढ़िया 1 लाख 1.5 लाख की मोटरसाइकिल में, 4 लाख 5 लाख की गाड़ी में, और लेबर कार्ड बना के ले जा रहे हैं। लेबर कार्ड जितना पूरे राज्य में बना है, सारा लेबर कार्ड का जांच होना चाहिए कि लेबर कार्ड किनके बने। साइकिलें जितनों को मिली हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि साइकिलों, जितना राशन किट बना इस कोविड काल में, लूट मचा दी बीजेपी वालों ने, लूट मचा दी पूरे प्रदेश के अंदर। और उसमें कल्याण, ये श्रमिक कल्याण क्या बोर्ड है, कर्मकार, इस बोर्ड के लोगों ने जिस प्रकार से 400 रुपये का राशन डाल रहे हैं, 1000 रुपये का किट दे रहे हैं। देहरादून के ही कई नगर निगम के पार्षद हैं बीजेपी के, जिनको ठेका दिया गया करोड़ों रुपए का, और उन्होंने किट बनाए। किट में हमें पता लगा 450 रुपये 400 रुपये का माल डल रहा है और 1000 रुपये उसकी कीमत वसूली जा रही है। तो ये तो पूरा सीबीआई का मामला है। सीबीआई को जांच सौंपनी चाहिए मुख्यमंत्री को। धर्म युद्ध का ऐलान किया था उनकी, धर्म युद्ध लड़ूंगा, और उस धर्म युद्ध में कोई भी रास्ते में आएगा तो उसको बख्शूंगा नहीं। तो कि सरकार में अगर ऐसा हुआ है तो लगता है लोगों को कि लोकायुक्त इसलिए नहीं बन रहा है, मुख्यमंत्री बचाना चाहते हैं दोषियों को, वही काम कर रहे हैं। ठीक है, संशय क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री अगर घोषणा कर रहे हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा करी कि NH-74 की जो जांच है वो सीबीआई ने टेक ओवर कर ली। आज तक वो सीबीआई की जांच हुई गई, इसलिए संशय है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, इसलिए हमें शक है। और 4 साल में, मैं तो आपको उदाहरण बता रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री आ जाए सामने डिबेट में बैठ जाए। वे बहुत बड़े आदमी है, वो मुख्यमंत्री है राज्य के, लेकिन मैं चुनौती दे रहा हूँ कि वो एक श्वेत पत्र जारी कर दें कि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेके अब तक राज्य के राजधानी जो ग्रीष्मकालीन जिसको कह रहे हैं गैरसैंण, उसमें उन्होंने कितना पैसा राज्य के खजाने से खर्च किया।